नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 तारीख को पिछले वाले वीडियोज़ में बताया मैंने कि 5 तारीख को शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं लेकिन वक्री हुए हैं, वक्री अवस्था में। तो ये सभी राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सभी राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे शनिदेव। देखिए, विशेष बात तो ये है कि शनि कर्मों का ही फल देते हैं। ये आपने देखा होगा, हमको बोलते हुए कई बार बताते रहते हैं, कई बार कह चुके हैं कि शनि दुखदायक का। तो शनि कैसा दुख देती है, क्यों दुख देती है? तो आप अपनी तरफ से थोड़ी कुछ वो दे देते हैं, जैसा किया है वही बात है। जो कर्म किया वही फल मिलेगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है अच्छे कर्म करिए। इसीलिए शनि से लोग डराते हैं। तो डरने की ज़रूरत, देखिए, अगर सही से आप समझेंगे तो इनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, लेकिन कर्मों को सही रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कर्मों को नहीं सही रखेंगे तो क्या होगा, तो वो सामने दंड के रूप में परिणित होकर सामने आएगा वो। तो शनि, देखिए क्या कहेंगे यहाँ पे कि शनि देव जो है वो उत्थान के भी कारक हैं और पतन के भी। देखिए, अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसमें भी शनि की अहम भूमिका होती है, और अगर बनते हुए काम भी अटक या बिगड़ जाते हैं तो उसमें भी। तो शनि की महत्ता को कभी कम आंकने की गलती कोई भी ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर होगा उसके स्वयं के लिए, बाकी किसी से। तो वक्री शनि कैसा फल देंगे? लेकिन सबसे ज़रूरी तो बात ये है कि वो जन्मांक में कैसी परिस्थिति में, कैसा प्लेसमेंट है उनका, कैसी परिस्थिति में वहाँ पर वो विराजमान है, ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसकी क्या है, हम क्या करते हैं, आगाह करते रहते हैं, क्योंकि जो आप जानेंगे तभी तो मानेंगे ना। जब आपको पता नहीं होगा तो हम भी फिर वही काम करें, फिर डराना शुरू कर दें। तभी तो लोग डराते रहते हैं उनसे, क्योंकि सच यही है कि उनसे डरने की ज़रूरत है। भाग्य में वृद्धि के कारक भी, लेकिन एक बात और है, अब जिसकी जन्मांक में ये कारक होंगे तो उसके काम तो बनेंगे, लेकिन क्या होगा, हर काम में एक देरी, डिले कराते हैं। तो डिले क्यों करवा देते हैं? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है इससे। और भी कुछ लोग बताते हैं सही से बातें, कुछ लोग तो बोलना भी नहीं आता है, ऐसे लोग आ चुके हैं कि क्या ही कहा जाए। बस किताब ही को रख देते हैं सामने, ना अपने अंदर से तो कोई वो है नहीं। और यूट्यूब पे बता रहा है, बाहर भी तमाम आपने स्वयं भी देखा होगा, वही लोग ज़्यादा बघाड़ते हैं, ज्ञान फेंकते हैं कि जिनको नहीं आता होगा। और कुछ लोग आपको एक बात बताते हैं, तो ये सब बहुत गलत चीज़ है। स्वयं को गुरु बताया करते हैं। गुरु का मतलब भी मालूम है तुम्हें? ऐसे लोगों से सिर्फ हम ये कह सकते हैं, या आपको भी स्वयं सिर्फ यही कहना चाहिए, गुरु का मतलब भी मालूम है। क्योंकि जो गुरु, अब हम क्या बोले, वही बात आ जाती है। ऐसी बातें लोग कहेंगे, बतासे खा लो। वो आपने भी सुना होगा, हो सकता है उससे ग्रह सही, ग्रह कैसे उससे सही हो जाएंगे। ऐसे ही होने लग जाए तो सब लोग कर लें सही। फिर शनिदेव की महत्ता, राहु केतु, ये पाप ग्रह माने गए ना, मंगल और शनि, तो नुकसान करा देते हैं, नुकसान कर देते हैं, बढ़िया वाला नुकसान, तगड़ा नुकसान करते हैं।
लेकिन जिसके कारक हैं उसको काफ़ी कुछ ही देते भी हैं। तो हम सभी राशियों के बारे में बात कर रहे थे, अब इनके बारे में बात ही कर रहे हैं तो काफ़ी है। लोग लगाते हैं अपने आगे स्वयं गुरु, और उनके हर शब्द में, हर अक्षर में सिर्फ घमंड की बू आती है, घमंड की झलक मिलती है। क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? आप स्वयं समझदार हैं, अब लग नहीं रहा और ज़्यादा बताने की जरूरत है। मतलब अब राशि की बात करेंगे तो मेष राशि में ये लाभ में आपके लाभ को ये बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा है मेष राशि के लिए। देखिए हमारा मतलब ये है कि आप राशि और लग्न आप दोनों से देखिए, क्योंकि अगर आपको राशि पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो आप लग्न से देखिए, या नहीं पता है लग्न और राशि कुछ भी तो आप अपने नाम की राशि तो हमें लगता है सबको ही मालूम होगी, तो आप उससे देख सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है ये। और जैसा कि हमने पहले बोला पूर्व में कि उत्थान और पतन दोनों के कारक होते हैं शरीर में, तो लाभ कराएंगे आपको। लेकिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना होगा और प्रसाद, मंगलवार को तो प्रसाद आप कर ही सकते हैं ना, इतना तो करना चाहिए आपको। और उनकी हनुमान जी की शरण में आप हो जाइए तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि वहाँ से जहाँ दृष्टि पड़ रही है, कुल मिला के हम इन शॉर्ट बताएंगे क्योंकि आपको उतना ज़्यादा हमें लग नहीं रहा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, कि शॉर्ट में आप समझ लो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे वृषभ राशि। तो वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए तो शनिदेव कारक ही हैं, अब वो वक्री हो चुके हैं, तो कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी, जो भी काम में आप हाथ लगाएंगे वो बनता चला जाएगा, और ये बहुत अच्छा है आपके लिए, ये बहुत शुभ दृष्टि आपके लिए यहाँ पर विशेष सफलता, तो बहुत बढ़िया है। वक्री शनि आपके लिए बहुत बढ़िया होंगे और आपको हर कार्य में कुल मिला के सफलता, क्योंकि कार्य क्षेत्र में होने का मतलब क्या है। और ये जहाँ एक बात हम आपको बताएंगे बहुत ज़रूरी ये है कि जहाँ भी ये बैठते हैं तो क्या कर देते हैं, इस स्थान की वृद्धि कर देते हैं, लेकिन हमें लगता नहीं कि आपको इतना ज़्यादा हमें एक पॉइंट क्लियर करने की ज़रूरत है। यहाँ तो ऐसे लोग बताना शुरू करते हैं जिसको ज़रा सा मालूम क्या किताब से ही पढ़ना है, तो भी तो ऐसे ज्योतिषियों, ऐसे लोगों के चंगुल में आप भी ना फंसे। ठीक है, अच्छे भी वही चीज़ आ जाती है, इसीलिए लोग उनसे मिल जाता है आदमी, तो फिर हम और भी लोग जो अच्छे होते तो उन पर विश्वास नहीं करता, फिर इसलिए फिर लोग पूछ रहे हैं। हमारे जो प्रोफेशन, जो हमारा ये कार्य है, ये एक सेवा कार्य भी है, इसको प्रोफेशन बनाया है क्योंकि ये एक सही काम है ना। लोग कितना भटकते परेशान होते हैं, उनको एक राह मिल सके, तो ये सही काम है ना, इसीलिए तो। लेकिन जो इसका फ़ायदा अनुचित तरीके से उठाते हैं वो गलत चीज़ है ना, उन्हीं के पास आप लोग पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो बातों में ही सब बरगलाते हैं। अब बातों में तो बरगलाना हमें आता नहीं ना, क्योंकि सच वैसे भी कड़वा होता है, सच बोल दो तो कहाँ आदमी सच सुनना चाहता है आजकल, वैसे भी। लेकिन आज जिसको पसंद होगा और जो समझेगा सत्य की महत्ता, तो जरूर समझेगा और सुनेगा भी। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कोई नहीं, अगर कोई नहीं हो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग कहेंगे ना अच्छे भी मिलते हैं, तो वही चीज़ है, भगवान है तो मानना ही पड़ता, शैतान भी है, हैवान भी है, तो उनसे बचने की ज़रूरत है। तो हम लोग अब नेक्स्ट की बात करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको टॉरस के लिए, वृषभ के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम लोग मिथुन की बात करेंगे। तो मिथुन के लिए कहाँ पर संचार कर रहे हैं, मिथुन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा भाग्यवर्धक है, भाग्य में वृद्धि कराने वाले। तो एक तरीके से आप क्या देख रहे हैं, कुल मिला के ये बहुत ज़्यादा अच्छा गोचर माना जा रहा है। हम शनि की गोचर की बात कर रहे हैं ना, कैसा फल ये देंगे। यहाँ इतनी गर्मी है कि तो वृद्धि करेंगे, जैसे आपके लंबे समय से लगे हुए हैं जिस कार्य में, वो काम आपके बनेंगे, जिसमें आप लंबे समय से लगे और उम्मीद हो चुके हैं कि पता नहीं काम ये होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा, तो वो काम आपके बनेंगे। और साथ में आपके कुल मिला के भाग्य साथ है, और आपके विरोधी जो होंगे वो अपने आप शांत होंगे। कहते हैं ना, जब समय अच्छा देखो होता है तो अपने आप विरोधी आदमी शांत हो जाता है, और जब खराब होगा, आप कितना भी अच्छा काम भी गलत समय में कर रहे हो, अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन क्या होगा कि उसको भी नहीं आदमी साथ देगा, नहीं सपोर्ट करेगा, और उल्टा आपको ही ब्लेम कर देंगे, और पता नहीं कुछ का कुछ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ निकाल लेंगे, ये बात कह सकते हैं हम लोग। तो
सकारात्मक आपके लिए और आपको श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मिथुन राशि, जमिनी। तो जमिनाई के लिए ये है कि बहुत अच्छा है ये कुल मिला के। इन शॉर्ट क्यों है अच्छा? क्योंकि आपके कारक भी है ना साथ में, बहुत बढ़िया आपके लिए ये करते हैं। अगर आप सही रहेंगे तो ये भी आपके साथ सही रहेंगे। इनका वही रहता है टिट फॉर टैट। अगर हम शॉर्ट में बात करेंगे शनि की तो टिट फॉर टैट इतना ही पर्याप्त है मुझे लगता है। तो हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे भाई। तो कर्क, कर्क के लिए क्या है? कर्क के लिए थोड़ा सा ये क्या है, मारक बन जाते हैं। तो जब मारक बन जाते हैं, कर्क को समस्या है क्योंकि ढैया भी है। हम साढ़े साथी के बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए साढ़े साथी भी क्या होती है, साढ़े साथी में कई लोग देखिए बन जाते हैं तो कई लोग बर्बाद हो जाते हैं। देखिए जो लोग को आप देखते बड़े अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा सा है, पता चला एकदम से कुछ उनका काला कारनामा सामने आया और वो जेल पहुंच गए, तो कैसे हो जाता है? ये समय है ना, समय पलटा खाया, उनके घड़ा भर गया आपका। ये सब होता है ना, यही होता है। अब समझ में नहीं आता है ना, जब समझ में तभी आता, तभी कहा जाता है ना उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। इसीलिए अब ऐसे लोगों को समझा के तो समझाया ही नहीं जा सकता ना, वही वाली बात हो गई कि समझा के क्या समझाया जाए, नहीं समझा सकते ना, तो उसको उसी हाल में छोड़ना ही पड़ता है। छोड़ना ही अनिवार्य है और छोड़ देना ही ज़रूरी भी कहा जाएगा। इनको सर्वाधिक उत्तर कालामृत में इनको सर्वाधिक पाप ग्रह कहा गया। तो ये हमने जाना इसके बारे में। तो कर्क को थोड़ा सा ये है कि संभल के रहना पड़ेगा। साथ में चंद्र से दृष्टि यदि है कि नहीं है, अभी जन्मांक से वो ये तो हम मेनली जो है वो हम बता रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा आपको सावधानी की ज़रूरत है। तो हनुमान जी को आप पकड़े और मंगलवार के दिन तो अवश्य पूजा करें, और रोज़ हो सके तो बहुत, क्योंकि तभी है ना कि थोड़ा कष्ट संभव हो। वैसे भी राशि ही कर्क की चंद्र की बनती है, तो शनि तो वैसे भी दुश्मन वाले बन जाते हैं। हमारा हमने पहले ही आपको बोल दिया, तो वही चीज़ है। उसके बाद बकरी है, तो आप जैसे हम लोग सिंह की बात करें, वैसे सिंह के लिए भी ज़्यादा कारक नहीं है, मारक ही है, लेकिन अब चूँकि बकरी है, अब आपकी जन्मांक में कैसी स्थिति है ये सब जरूरी है ज़्यादा देखना। इसीलिए बोलते हैं ना आपसे जन्मांक विश्लेषण आप कराएं। आप नाम दे नहीं सकते हैं, हमसे आप पूछ सकते हैं जब भी पूछना चाहें। कभी पूछते हैं कभी नहीं, भाग जाते हैं तमाम सारे। हाँ जो लोग ठीक है वापस आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो आप अपने ऊपर ही तो समझ लीजिए समय वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ जो मेरे पास आके देखता है ना उसका समय वेस्ट नहीं होता है, इनवेस्ट होता है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। व्यवसाय आपका बढ़िया रहेगा, क्योंकि व्यवसाय की क्योंकि ये जहाँ बैठते हैं तो ये बढ़िया तो करेंगे ही, तो आपके लिए इतना भी घबराने की ज़रूरत है। ठीक है, मारक है, किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? सिंह राशि की बात कर रहे हैं। तो आपके लिए मारक तो है सिंह राशि और लग्न वालों के लिए, लेकिन अभी ये वक्री हैं और ये कौन सी जगह पर बैठ गए ना, ये देखना अनिवार्य है, ये देखना ज़रूरी है। तो आपके लिए अच्छे हैं ये, कुल मिला के आप सावधानी पूर्वक अगर जल्दबाजी नहीं मचाना है यहाँ पे, क्योंकि सावधानी से अगर कार्य करते हैं तो वो सही जाएगा। व्यवसाय आपका बढ़िया रहेगा, तरक्की के आपको मौके निरंतर प्राप्त होंगे। हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे कन्या। तो कन्या राशि में कैसी? कन्या राशि के लिए बहुत बढ़िया है। ऐसे नहीं बढ़िया होंगे क्योंकि कन्या राशि जो है और वो उनके लिए मतलब मित्र ही कहे जाएंगे शनि, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा, क्योंकि बुद्धिमान राशि है, तो उसको यहाँ समझेंगे ना ऐसे। यहाँ तर्क आप देखिए क्या है, तो श्रेष्ठ है, फ़ायदा होगा। और आप यात्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से उधर दृष्टिपात कर रहे हैं, जब दृष्टि गोचर हो रहा है उधर से भी, तो आप यात्रा भी जा सकते हैं और समय कुल मिला के अनुकूल कहा जाएगा आपके लिए। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में बता रहा है कि सबका हो ही जाए, क्योंकि देखता है कोई फिर छूट जाते हैं। तुला की बात करेंगे। तो तुला राशि शनि के प्रभाव में है, कुछ समस्याओं में थी तो उससे राहत मिलने की संभावना बनती है यहाँ पे, और फ़ायदा हो सकता है। और विवाद से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि विवादों में जब ऐसे स्थान में बढ़ गए तो विवादों में लड़ाई झगड़े में पड़ने की संभावना हो जाती है, तो उससे आपको बचने की कोशिश करनी है और परेशानियों से आप निवृत्त होने की कोशिश करें, क्योंकि परेशानियाँ तो देखिए जीवन है तो संघर्ष है, परेशानी तो आती जाती रहती है, सुख और दुख आते जाते हैं, दिन होगा फिर रात होगा, दिन रात ऐसे चलता है, तो ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये ऐसी स्थिति में है तो आपको लड़ाई झगड़े संकट कलेश से दूर रहना, क्योंकि आपका थोड़ा बनता है ना वैसा, तो
कुछ भी बोल देते हैं। वैसे बैलेंस की कोशिश बाद में करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन कुछ भी बोल देते हैं ना तो वाणी पे थोड़ा नियंत्रण बताया जाता है। इसलिए हम लोग बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट राशि की। तो नेक्स्ट राशि है वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए कैसा प्रभाव देंगे, इनके लिए ये अच्छा देंगे, बहुत वो नहीं है, ठीक है। लाभ में, क्योंकि वहाँ से दृष्टि ऐसी करना है तो लाभ में बाधा होगा, मतलब मिला जुला सा होगा। हमने कहा अच्छा कुछ बुरा ऐसे करके ऊपर नीचे थोड़ा ये हो जाएगा। तो कष्ट बढ़ेंगे, कार्य में थोड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है, संघर्ष होगा। और जो काम बन रहे होंगे आपको लग रहा होगा बन जाएंगे तो उनमें डिले हो जाएगा, उनमें थोड़ा देरी हो जाएगी, क्योंकि देरी के कारक हैं उधर स्थान, जैसे जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ से तो इतना लाभ हो ही जाएगा, तो वहाँ से तो लाभ कम हो जाएगा, या तो उस समय नहीं होगा, बाद में आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि डिले देरी के कारक है ना, ऐसे समझेंगे इसे। तो ये हो जाएगा। वृश्चिक की बात हमने की। अब नेक्स्ट राशि और लग्न की बात करेंगे, सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए तो कैसा है ये, उनके लिए अच्छा है, ठीक है, जिस स्थान पे जाकर के बैठे हुए हैं। लेकिन ये है कि इनका ठीक है, इनके लेकिन 7.5 का भी देखना पड़ेगा ना, मामला क्या चल रहा है, तो उससे थोड़ा आपको अपना ध्यान रखना है। छोटी मोटी बातें हो सकती है, वैसे कष्ट नहीं है इतना, लेकिन छोटी मोटी बातें हैं जो थोड़ा सा छकाने वाली। कार्य में आप निश्चित रहें, वैसे निश्चित है कि बढ़िया है, लेकिन बजरंगबली की, क्योंकि शनि के कष्ट के लिए बजरंगबली उनको पकड़ा जाता है, तो मित्र भी कहे गए ना। बहुत ज़्यादा हम देखिए लंबा नहीं करना, स्पीड में बिल्कुल बताते जाओ, इसलिए आपको ये पूरा ही हो जाता है। हम नेक्स्ट की बात करेंगे और क्या करना है। अब चूँकि शनि की बात हम लोग कर रहे हैं तो एक हम उपाय आपको बताएंगे लास्ट में, तो वो उपाय अभी भी हम आपको बताते हैं। उपाय ये रहेगा कि शनिवार को आप शनिदेव के मंदिर में जाकर के सिर्फ एक तेल का दिया, सरसों के तेल का दिया या फिर तिल के तेल का दिया, ऑप्शन में आपको बता दिया हमने। ये आप इतना काम खाली आप कर दें, बाकी कुछ नहीं करना है, इतना ही करके आप आ जाएं अपने घर को वापस, तो ये काम सही रहेगा। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो मकर राशि। मकर राशि और लग्न वालों के लिए अच्छा है। जब आपके कारक ही हैं तो आपको तो डरने की हमें लग नहीं रहा, कोई आवश्यकता ही होगी, तो राहत होगी। आप आखिरी डैया भी चल रही है, ठीक है, आपके पक्ष में है, समय जो है कुल मिला के आपके पक्ष में ऐसा कहा जाएगा। तो डैया है, पक्ष में है। कष्ट कलेश थोड़ा बहुत तो देखिए लगा ही रहेगा, वही बात हमने कही, दुख सुख दिन रात ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें देखिए लगी रहती हैं, और ये एक जीवन का ये कहेंगे कि अभिन्न अंग है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट राशि बनती है कुंभ। तो कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए कैसे होंगे, ये बहुत बढ़िया होंगे। जब आपके कारक बन रहे हैं तो ये आपके लिए बढ़िया कैसे नहीं हो सकते, बढ़िया होंगे बिल्कुल, और वक्री भी हुए हैं साथ में, तो मकर कुंभ का मिला जुला ही होगा। जो हमने बता दिया अच्छा, तो वो अच्छा ही होगा, बढ़िया है, ठीक है। 7.5 है, क्योंकि 7.5 कैसे चलती है, एक राशि भी जिस पे 7.5 हो उस पर उसके एक आगे वाले एक पीछे वाले, तो 7.5 वर्ष चलती है, ऐसे चलती रहती है एक एक पे, तो इनको काफ़ी टाइम लग जाता है। अब बताइए जो आदमी जहाँ पे बैठेगा इतनी देर तक बैठेगा तो साफ सफाई तो रखेगा ना, तो जिस जगह बैठते हैं तो अच्छा करते हैं, इस तरह से इसको समझा जाता है। तो ये बहुत अच्छा होगा, ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होगा, ज़रूरत से ज़्यादा अगर ठीक है लाभ मिलेगा आपको। गुण अगर आप में है तो आप अपनी बुद्धिमत्ता को यूज़ करें, अपनी बुद्धि के द्वारा अगर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कुछ लाभ तो प्राप्त होगा, है ना। इसके बाद हम लोग लास्ट बट नॉट लीस्ट मीन राशि की बात करेंगे। तो मीन राशि और लग्न वालों के लिए ये शनिदेव का गोचर कैसा प्रभाव देगा, गोचर और जो कि वक्री हुए हैं अभी, तो ठीक है दिक्कत बढ़ेगी आपकी, क्योंकि कारक तो इतने हैं नहीं आपके। गुरु की राशि, गुरु और शनि थोड़ा दुश्मन, थोड़ा क्या बोल देते हैं इसे, मतलब उतना वो ज़्यादा वो भी नहीं है, ना दुश्मन में है ना, लेकिन काफ़ी जगह पे वही बात आती है कि मतांतर है यहाँ पे, तो उसमें अभी हमें बहस में नहीं जाना है।
तो बात ये है कि दिक्कत है थोड़ा, और व्यय से आप विकल हो सकते हैं, तो नियंत्रण रखें खर्चों पे नियंत्रण आप रखें, व्यर्थ का व्यय हो सकता है, और मान में तो कुछ कमी देखने को मिल सकती है, तो अपना ध्यान रखें। भय, कुछ अज्ञात भय, कुछ आपको लगेगा कि दिक्कतें बढ़ रही हैं, ऐसा आपको प्रतीत होगा। प्रतीत क्या होगा, वो सही प्रतीत होगा, क्योंकि जब गुरु की राशि है तो कोई चीज़ आएगी सामने तो समझ तो लेंगे ना। तो हमने इनके बारे में जाना, तो आपको करना क्या है कि आप बजरंगबली के मंदिर में प्रसाद चढ़ाएँ, और सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हो, और रोज़ आप हनुमान चालीसा। और एक उपाय हम आपको बता रहे हैं कि आप ये कर लें कि शनिदेव के मंदिर में चने का प्रसाद, चने उबाल लें, और वहाँ काफ़ी सारे, देखो हमेशा शनिवार के दिन आप जाएं और शनिदेव के लिए ये प्रसाद रखें, और सबको वहाँ पर वितरण भी करें। इतना आपको करना चाहिए। कौन से? काले चने, ये करना होगा। और क्या कर सकते हैं, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया आप जला सकते हैं, और शनिवार को रात्रि के ही समय में शनि चालीसा का पाठ अगर आप कर सकें तो आप करें। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि बाकी सारी चीज़ों का, क्योंकि कर्मों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। खाली भगवान, इसीलिए इनके लिए ज़्यादा देखिए पूजा पाठ बताई नहीं जाती है, आपने देखा होगा, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं बताई जाती है। और आप एक मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम सं शनैश्चराय नमः। बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये समय भी आपके लिए अच्छे से, जिनके लिए अच्छा नहीं है, जैसे बताया दृष्टिगोचर हो रहा, उनकी बात कर रहे हैं, बाकी सबके लिए अच्छा है। तो आज के लिए भी इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।